फौज में जो आखिरी सफर होता है उसको अकेला नहीं जाना, कोई जाता है उसके साथ। तो वो क्योंकि वो मेरा दोस्त था, तो वो तकरीबन एक ही उम्र के थे, गेम डेली खेलते थे, वो मेरा दोस्त था। तो जवान है तो क्या, मेरा दोस्त था। तो मुझे बोला गया कि आप जाएंगे साथ, और हम गए उसके गांव में, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के तकरीब सबसे पश्चिम वाला गांव। और मुझे बोला गया है कि घर पे मत दिखाओ, क्योंकि शरीर जला हुआ था और पोस्टमार्टम भी होता है, तो थोड़ा घर वाले वो शक्ल देखेंगे वही याद रहेगा। तो मेरे को बोला, हुक्म मिला मुझे घर वाले नहीं देखेंगे। तो हमने भी मैसेज पास किया रेलवे स्टेशन के जरिए, उन दिनों वही होता था, मोबाइल थे नहीं, कि हम जाएंगे सो सीधा शमशान घाट पे जाएंगे जहां बेरियल होगा। तो हम गए, उस टाइम पर तकरीबन सूरज ढलने वाला था। इसको मेरी भाषा में गोदूली बोलते हैं। गोदूली हिंदी में नहीं बोलते हो? गो मतलब गाय, उस समय को गोदूली बोलते हैं। पुराने टाइम पे घड़ी नहीं होते थे, गोदूली से लोग सोचते थे। गोदूली का टाइम था, जो आप में से जो मुसलमान है, जो नमाज पढ़ते हैं, ये दिन का चौथा नमाज होता है जिसको मागरिब बोलते हैं। ये मागरिब का वक्त होता है जब चौथा नमाज होता है, 5 वक्त थोड़ी देर बाद होता है, सूरज ढलने के बाद। तो चौथे नमाज का टाइम था। हम जब वहां पर गए तो मुझे लगा कि यार जमींदार खान बना कैसे? गांव नहीं था, एक कस्बा था, मोहल्ला भी नहीं, कस्बा था जिसमें 40 घर थे, टोटल 40 घर। 40 घर में कितने होंगे? 800 900। लेकिन वहां पर कब्रिस्तान में इकट्ठे तकरीबन, तो वो उसका जो बिरादरी था उसमें उसका स्टैंडिंग दर्जा था। तो हम गए, मैंने बोला मागरिब का वक्त था, सूरज ढलने का टाइम था, जब कब्रिस्तान में उसको दफना रहे थे। मैं खड़ा था, कॉम्बैट ड्रेस पहना था, जो पुराने टाइम पे आर्मी का कॉम्बैट ड्रेस होता था, सेम ऐसे, लेकिन ग्रीन कलर है। अभी तो चेंज है, ग्रीन कलर है, सेम बटन बड़े होते थे, वो पहन के मैं खड़ा था। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, 1 स्टार था। तो जब कब्र में डाल रहे थे कास्केट को, तो मैंने ऊपर देखा, जो सूरज पश्चिम में, आसमान में रंग मैंने उस दिन देखा है, शायद आज तक मैंने नहीं देखा। आसमान में एक पिंक था, एक सुनहरा कलर था, एक सिल्वर था, एक काला था, एक ग्रे था, एक व्हाइट था। आसमान का लाइट ब्लू था, डार्क ब्लू था, कई बादल थे, वो ग्रे था, एक गोल्डन था, एक सूरज ढलने का वो जो सोना जब पिघलता है वो कलर था। ये सब रंग थे वहां पे। मुझे एक बार देख करके लगा कि ये रंग अपने आप आते नहीं, ये रंग आए इसलिए है कि जितने देवी देवता भगवान हैं, वो सब एक नेक इंसान और एक जबरदस्त फौजी को विदाई करने हैं। जब ये हो रहा था, तब गांव में 40 घरों का जो कस्बा है, उसमें मस्जिद क्या, किसी के घर में होता वही मस्जिद है, इतना तो कोई था नहीं। मस्जिद से मौलाना साहब का जो अजान है, अजान वो होता है जो बोलता है कि ये टाइम है नमाज पढ़ने का, कि आप पढ़िए मेरे साथ नमाज। वो उतना ही खूबसूरत है जितना अपना भजन है, जितना पाठ होता है सुबह हम देखते हैं, गोल्डन टेम्पल से, जितना चर्च का जो प्रेयर है, उतना ही खूबसूरत लगता है कान। वो आवाज मेरे कान तक, और सामने सूरज में जो रंग थे वो मैंने कहीं नहीं देखे। और ये जवान को दफनाया जा रहा था। उस टाइम पर उसकी माँ भीड़ से वो अपने आप को छुड़ा के आई और मेरे वर्दी ऐसे पकड़ा और खींचा, तो जो ऊपर के 2 बटन है, मेरे को अभी भी याद है, वो 2 बटन में से टूट गए। वो माँ है, माँ का दर्द मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं नहीं समझ सकता, खाली एक माँ समझ सकती। उसने खाली मेरे से ये पूछा, क्योंकि उसको हम दिखा भी नहीं सके शक्ल, लास्ट
उसने बोला कि मरा कैसे, उसका दुख। उसको खाली देखना था अपने बच्चे को एक बार, हम बस मुझे आदेश मिला था कि नहीं दिखाना है, और हम आदेश के मतलब आदेश तो पालन करना पड़ता है, कोई कारण होगा आदेश का, तो मैं नहीं दिखा पाया। तो उसने आकर के बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो दुखी थे। दुख में कई चीजें होते हैं जो मंजूर करना पड़ता है। तो जब उसने वो किया है, तब जमींदार खान के पिताजी है सुल्तान, जमींदार खान मेरे से एक सिर लंबा था, एक सिर। उनके पिताजी उससे भी एक गांव में सफेद कुर्ता पजामा, सफेद बिल्कुल स्पॉटलेस व्हाइट आए। पहले तो उन्होंने अपने वाइफ को संभाला और पीछे किया लेडीज को, और फिर मेरे अब मैं अफसर हूं, मैं वहां गया था गांव को परिवार को संभालने के लिए, लेकिन देखो वो मुझे संभाल रहा है और उसके बातें मैं बताऊंगा, आप सुनना ध्यान से। उसने बोला साहब ये मत बताओ जमींदार मरा कैसे, बताओ कि जमींदार खान जिया कैसे। देखो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, हमारा तो सेकेंड इनिंग्स में हम खेल रहे हैं, हमारा फर्स्ट इनिंग तो खत्म हो चुका है, में हम खेल रहे हैं। सेकेंड इनिंग में भी हम लोग कई कई दर्जे पर हैं, कोई सेकेंड इनिंग के शुरुआत में है, कोई मैच के लास्ट ओवर में है, कोई बिल्कुल लास्ट ओवर में है, कोई हो सकता है लास्ट बॉल में है, कोई नहीं जानता कौन किधर है। लेकिन मैं जितना जानता हूं कि मैं तो सेकेंड इनिंग में हूं, मैं इतना यह भी जानता हूं कि आप सब लोग फर्स्ट इनिंग में हो। मैं कह रहा हूं ये देश आप बनाओ, आप बनाइए देश, ये अपना देश है। महान देश बनने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब है अपने पास, सब। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत। स्वच्छ भारत हम बोलते हैं, स्वच्छ भारत सब बोलते हैं, ये शिविर किसका है? साफ कौन रखेगा? तो जितने 20 लोग हैं सफाई जो काटते हैं उनको कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर हम कचरा नहीं डालेंगे तो उनका कोई काम होगा भी नहीं, सिंपल। अगर आप ये शिविर को साफ रख सकते हो, अपने स्कूल को साफ रख सकते हो, अपने मोहल्ले को साफ रख सकते हो, आप कहां से आए? मान लो यूनिवर्सिटी में 3 दिन कोई कागज या प्लास्टिक सड़क पर नहीं डाले तो क्या होगा? अलवर का हो जाएगा ना, नौकरी हटेगी, साली साफ हो जाएगा। पहले तेरे को नौकरी की लगी है, पहले साफ होगा तो मुख्यमंत्री जरूर बनेगा एक दिन। गंदा ही मत करो ना, फिर सफाई करने का जरूरत। ये देश किसका है? सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट प्लीज, 2 स्लाइड और है बस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट।